मुझे अभी भी याद है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की शुरुआत किस तरीके से की थी। जब वे अन्ना हजारे के साथ उस आंदोलन में बैठे हुए थे, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सामने आया था। अरविंद केजरीवाल का एक प्रॉपर मैनिफेस्टो था, जिसके बाद से उन्हें दिल्ली इलेक्शंस में लड़ा था और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट किया था। अरविंद केजरीवाल के मेजर मैनिफेस्टोज के अंदर चीजें आई थी कि कैसे वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, फिर साथ ही साथ 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, पानी फ्री होगा और महिलाओं को मंथली बेसिस पे पैसे मिलेंगे। ये सब उनका एक नया उन्होंने एक नई रणनीति लेकर आई थी। इंडिया के अंदर इलेक्शंस में फ्रीबीज तो हमेशा ही बढ़ते हैं, पर अरविंद केजरीवाल ने इस बार सब्सिडीज लेकर आया था, कुछ ऐसा जो सस्टेनेबल भी हो, साथ ही साथ जनता को हमेशा केंद्रित भी करता रहे। और जिसके बाद से शीला दीक्षित को जनता ने ठुकराया और अरविंद केजरीवाल को वो जगह दी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद से, उसकी कहानी आज जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने किए बहुत ढेर सारे वादे और अपने 2 कार्यकाल के अंदर उन्होंने कितने वादे पूरे किए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या महिलाओं को मंथली अलाउंसेस मिले? बड़े बड़े वादे तो कर दिए उन्होंने। पहले बोला कि मैं 1,000 से 2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिलाऊंगा जो 18 साल के ऊपर हैं। फिर उन्होंने बोला कि कम से कम 6,000 मोहल्ले हैं दिल्ली के अंदर, उन सारे मोहल्लों में क्लिनिक बसवाऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लिनिक, जिससे आपको जिसमें आपका ट्रीटमेंट कम पैसों में हो जाए और आपकी हेल्प हो सके। उसके बाद से फिर उन्होंने किसानों से भी अलग अलग वादे किए। इतना ही नहीं, और भी बहुत वादे किए गए, लेकिन इन सब चीजों के बाद से क्या हुआ? नौकरियों के वादे किए, लेकिन कितनी नौकरी सामने आई? अब जब केजरीवाल की जनता चली गई, केजरीवाल की पावर चली गई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की जितनी पूरी पावर है वो पंजाब में बसी। और तो अब जब अरविंद केजरीवाल के हाथ से पावर चली गई, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना पंजाब के अंदर, अब जब भगवत मान आ ही गए तो उनके ऊपर भी सेम स्कीम चिपका देते हैं। आम आदमी पार्टी की यही मैनिफेस्टो हमेशा रही है कि इन्होंने सब्सिडीज बेचने की बहुत कोशिश की है कि जनता को फ्री में सामान दो और उनसे वोट लेते जाओ। और पंजाब में भी भगवत मान ने सिमिलर चीज कर दी। उन्होंने भी बोला कि मैं महिलाओं को 1,000 रुपए दूंगा, और इसके खिलाफ अब मोर्चा खड़ा हो गया है। उनके टेन्योर को इतना टाइम हो गया, सॉरी, कार्यकाल को इतना टाइम हो गया, उसके बावजूद भी उनके वादे को एक तरीके से आप देख लीजिए 45 महीने हो चुके हैं और आज तक एक औरत को भी 1,000 रुपए नहीं गया है। इसके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके के वादे करते हैं ये लोग, जब इन्हें पूरा ही नहीं करना होता है। एक जनता आप में भरोसा दिखा रही है, आपने उसको किस भी तरीके का लालच दिया है, किस भी तरीके का हक बताया है, उसके बावजूद भी आपके अंदर भरोसा दिला रही है, उसके बावजूद आप उसे तोड़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगली बार वो आपको वोट देगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो ये भी बोला था दिल्ली के अंदर कि जो पेंशन स्कीम है उसका रेट 1,500 से बढ़ा के 2,500 कर देंगे। वो भी सिर्फ और सिर्फ 640 लोगों को मिला, सब भी उसके अंडर नहीं आ पाए अभी तक। तो ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, नए नए तरीके के स्कीम्स बेच देते हैं, जनता को उल्लू बनाते हैं, और उसके बाद से अगर देखा जाए कि कितना विकास हुआ, कुछ भी अता पता नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी इस चीज में फेमस हो चुकी है। अभी तक उनका काम ही इस तरीके से चल रहा है कि कैसे जनता को उल्लू बनाया जाए। जब सब्सिडीज पे भगवत मान से क्वेश्चन पूछा गया तो वो कहते हैं कि हमारी जो सरकार है इस टाइम पे स्टेट लेवल पे कि कहते हैं कर्ज में डूबी हुई है, यहाँ पे इतना पैसा ही नहीं है। तो कर्ज में डूबी कैसे? तुमने अपने इलेक्शन में इतना खर्च कर दिया, सबसे इधर उधर की सब्सिडीज बांटते गए इलेक्शन को जीतने के लिए, वोटर बैंक को बनाने के लिए, और जिसके बाद से अब सरकार डूब रही है। सो आप आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ औरतों का दिल ही नहीं तोड़ा कि उन्हें पैसे ना देकर, पर साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का भी पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर दिया। वहां पर भी सत्ता में दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। पंजाब के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कर्ज में डूबी हुई है। लेकिन सरकार, अभी फिर से इलेक्शन आएगा, तब भी 2022 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, आप 5 साल मान लीजिए, 2027 में इलेक्शन होगा, तब पर भी ये जो कर्ज है एक बार में खत्म नहीं होगा। लेकिन देखिएगा भगवत मान और आप
अब किस तरीके से ये लोग सामने आएंगे और किस तरीके से फिर से झूठे वादे करेंगे। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं, इन्होंने ये भी वादा किया था कि जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं उन सब की बीवियों को पैसा मिलेगा। अलग अलग चीजें इन्होंने बताई थी, पर एज सच इन्होंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। अरे, सबके नाम पे आप झूठ बोल दीजिए, पर आर्मी के नाम पे झूठ बोलना ये गलत है। सरहदों पे जो लोग हमारे लिए इस तरीके से लड़ते हैं उसके खिलाफ ऐसे बात करना, या फिर खिलाफ भी नहीं बोलूंगी, पर उनके लिए झूठे वादे करना ये गलत है। वो लोग ऑलरेडी इतने डर में होते हैं, उनके परिवार वाले, कि कब कोई हमें गलत खबर ना आ जाए। ऐसे ही अपने घर वालों से कितना कम मिल पाते हैं, और उसमें भी ऐसी चीजें सामने आना ये गलत है। इस तरीके से जो सियासत के अंदर हमारे भावी पॉलिटिशियंस जिस तरीके से लोगों का भरोसा जीत कर और फिर तोड़ते हैं, ये गलत है। अगर आप पूरा आपका टेन्योर देखेंगे तो उन्होंने ऐसे सब्सिडीज के वादे कितने ढेर सारे किए। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर जिन्होंने 200 यूनिट फ्री दी, उसके वजह से दिल्ली गवर्नमेंट कर्ज में भी डूबी थी। जी हाँ, उसके वजह से पूरे एनुअल स्ट्रक्चर के अंदर इश्यू हुई। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार को थोड़ी ना पैसा देना होता है, फंड्स तो सेंट्रल से रिलीज होते हैं ना। तो ये लोग तो बोल देते हैं, उसके बाद से एनुअल बजट के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो, अगर हमारी देश के अंदर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसका भी हैवी लेवल पे जो पूरा प्रावधान आएगा वो भी सेंटर के ऊपर आ जाता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह के तो उन्होंने बहुत डींगे हाँकी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ऐसा नहीं कि किया नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल सच में अच्छा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल सच में अच्छा है, पर उसके अलावा क्या, एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पूरा 5 से 10 साल निकाल दिया। हर इलेक्शन में सिमिलर मैनिफेस्टो सामने लेकर आया, जिसके वजह से जनता के अंदर आया आक्रोश, और उन्हें लगा कि बहुत हो गया, अब बस हो गया, अब हम एक नई सरकार बनाएंगे। और सिमिलर चीज कहीं पंजाब के अंदर भी ना हो जाए, इस बात का डर अगर अभी तक आपके लोगों को नहीं आया है तो आना चाहिए। आम आम, आम, आम आदमी पार्टी को इस बार फिर से एक नया प्रावधान लाना चाहिए, और जो वादे वो करके जाते हैं उसे पूरा भी करना होता है। ये इन्हें प्लीज कोई समझा दे, मेरी विनती है, ताकि ये लोगों का इस तरीके से अपमान ना करे और दिल ना तोड़े। खैर, अभी थोड़े टाइम तक तो अरविंद केजरीवाल का एक ही मैनिफेस्टो चलता रहेगा कि कैसे उनको जेल में भेजा गया, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के थ्रू सब जगह के ऑपोजिशन के वोटर्स को हटा दिया, कैसे ईडी के वजह से आम आदमी जनता पार्टी का प्रकोप पूरी तरीके से चला गया। इस सब चीजों पे ही इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल बात करते हुए दिखेंगे। क्या आपने देखा है कि कभी भगवत मान आके कहते हैं कि मुझसे जरा सी भूल हो गई, मैंने इतने टाइम से जो आपसे वादे किए थे उन सब में से कुछ भी पूरा नहीं किया। इनका भी एक नया स्टेटमेंट आ जाएगा राम मंदिर के ऊपर। अभी तो जैसे राम मंदिर का जो पूरा निर्माण था वो पूरे हो गया है, उसके बाद से अभी ऑपोजिशन बोलना शुरू करेगी कितने पैसे लग गए, कितनी चीजें लग गई, कितना क्या लग गया। और आम आदमी पार्टी भी कहीं रुकेगी नहीं, ये भी बोलेगी ही बोलेगी, पर ये भूल जाती है कि जिस हिसाब से सब्सिडीज दे रही थी ये अपने वोटर्स को, और जिस हिसाब से यूनिटें फ्री किया है अरविंद केजरीवाल ने, ये ये सब कुछ भूलने वाली चीज नहीं है, इसका भी पैसा सेंटर की तरफ से गया है। तो फिर इन सब चीजों पे इतना बोलना सही नहीं होता है, उचित नहीं होता है, पर अरविंद केजरीवाल को बताना ये थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब चीजों में देखते हैं कि क्या और कैसे होता है। अब फिर पंजाब की जो लहर है, क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपनी सियासत बचा पाएगी आने वाले कुछ सालों में? वैसे भी उनकी जो चीजें हैं वो डामाडोल हो ही रही हैं, करप्शन रेट उतना ही हाई है, अभी भी वहां पे उतना ही क्राइम हो रहा है, और तो और चीजें कंट्रोल भी कम हो रही हैं। तो अब जिस हिसाब से नया प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उन औरतों को मिलेगा उनका हक जिसके बेसिस पे उन्होंने इनको वोट कर किया था, इन पे भरोसा किया था? क्या वो सब कुछ अब सामने आएगा? इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे एबीसी हिंदी पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।